नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं चितलवाना से। आपको बता दें, बाड़मेर सांचौर नेशनल हाईवे 68 पर रनोदर के पास मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। गुजरात से रामदेवरा जा रहे बाइक सवार को सामने से आ रही एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है और इसी बीच हादसे के तुरंत बाद बस में आग भी लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बस सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और हादसे के बाद लंबा जाम लग गया और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए दमकल को भी बुलाया गया। जाम भी खुलवा रहे हैं वहां के लोग। मैं बता दें, मृतक की पहचान गुजरात के आनंद जिले के रणजीत भाई संदीप भाई के रूप में हुई है। मैं बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। केडली से खबर देख रहे हैं। केडली कस्बे में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली निकाली गई है। रैली की शुरुआत गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर विधायक रमेश खींची, अध्यक्ष संजय गिजगानिया और भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान ने माल्यार्पण कर की है। तिरंगा रैली में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, महिलाएं और भारी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। नगर पालिका के कर्मचारी भी इस रैली में उपस्थित रहे और सभी ने हर घर तिरंगा लगाने का संकल्प लिया है। रैली खेतली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया। स्कूली बच्चों के जयघोष और देशभक्ति के नारे पूरे क्षेत्र को उत्साह से भर चुके थे। इसी बीच आयोजन में पूरे कस्बे में देशभक्ति की भावना और मजबूत इरादे भी दिखे। खेतली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा हर घर तिरंगा रैली जो भाजपा का विशेष स्लोगन को लेकर चल रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2021 से चालू किया और तमाम प्रदेश की सरकारों को आज आह्वान के तौर पर उन्होंने कहा, उसी को लेकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने इस कार्यक्रम को विशेष अंजाम देते हुए, मैं समझता हूँ पूरे हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर ढाणी में हर घर तिरंगा का, प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने का तमाम जनप्रतिनिधियों को और खासतौर से हमारे संगठन के सभी लोगों को इसको पाबंदी के तौर पर और एक तरह से उनको अपने आह्वान के तौर पर सबको कहा कि हर घर तिरंगा हो। ये हमारी शान है, ये हमारी जान है। बसवा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें, बसवा नगर पालिका के शमशान घाट के पास लगे ट्यूबवेल से लगातार पानी व्यर्थ बह रहा है, जिससे रास्ते की स्थिति भी खराब हो गई है। पीएचईडी विभाग को कई बार इस समस्या की सूचना दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच पानी के कारण रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे गुजरना मुश्किल हो गया है। ये रास्ता दिल्ली गेट के शमशान घाट, बडोलिया की ढाणी, कॉलेज और अन्य कई ढाणियों को जोड़ता है। खासकर सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे इस खस्ताहाल रास्ते से होकर तंत्र की हत्या करार दिया है और भ्रष्टाचार के लिए बोर्ड बैठक न बुलाने का आरोप भी लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका में करोड़ों रुपए की फर्जी बिल्डिंग एमबी की गई है, जिसे ऐसे कार्य शामिल हैं जो मौके पर हुए ही नहीं, फिर भी उनका भुगतान किया गया है। इसके अलावा नगर पालिका की कीमती भूमि का फर्जी पट्टा बनवाकर नामांतरण कराया गया, जिसमें भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार बताया गया है। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा का नाम सामने आया है। बता दें आपको, न्यूज़ 21 नेशनल
शीघ्र ही नगर पालिका में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा कर क्रम वाइज करेगा। बेगू से मदन मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जयदीप बिल्लू एडवोकेट, पार्षद नगर पालिका बेगू। मैं नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के संदर्भ में आपके सामने उपस्थित हूँ। बेगू नगर पालिका ने अभी तक के भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेगू नगर पालिका में विगत 3.5-4 वर्षों में आज दिन तक एक भी बार बोर्ड बैठक नहीं हुई है और बिना बोर्ड बैठकों के करोड़ों रुपए की हर वर्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कर दी जाती हैं। नगर पालिका बेगू में टेंडर घोटाले किए जाते हैं। नगर पालिका बेगू में पार्षदों द्वारा जब कोई जानकारी मांगी जाती है तो उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है। नगर पालिका एक्ट के अंदर प्रावधान है कि पार्षदों को लिखित में जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नगर पालिका प्रशासन पार्षदों को कोई जानकारी नहीं देती है। इस संदर्भ में हम कई पार्षदों ने पहले भी अधिशासी अधिकारी एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और प्रशासनिक अधिकारी नगर परिषद को लिखित में सूचनाएं दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कलेक्टर साहब से ये भी मांग की थी कि कई महत्वपूर्ण पत्रावलियाँ खुर्द-बुर्द की जा सकती है, उन्हें सुरक्षित व संरक्षित की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी पत्रावलियों को सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कई पत्रावलियाँ नष्ट कर दी गई है और बहुत सारी पत्रावलियाँ नष्ट कर दी जाएगी। इस संदर्भ में मैं स्वयं भी मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया कि इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है तो बहुत ही जल्दी मैं लोकायुक्त में जाऊंगा और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इस मामले में विशेष जांच कराई जाए, हर वार्ड में सोशल ऑडिटिंग कराई जाए, जिससे वास्तव में पता चल सके कि नगर पालिका में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। धन्यवाद। जय श्री राम। मंसूर उपजिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को इलाज के लिए आए मरीजों की संख्या 1800 से अधिक दर्ज की गई है। सुबह से ही अस्पताल परिसर में पंजीकरण काउंटर, ओपीडी, एक्सरे कक्ष और विभिन्न जांच केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आई हैं। बरसात और उमस भरे मौसम में बुखार, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश यादव ने बताया है कि बचाव के लिए गर्म पानी का सेवन करें और मुंह पर मास्क लगाकर रखें। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त काउंटर्स खोलने और जांच समय बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। मंसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आजकल मौसम में बदलाव की वजह से ओपीडी में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। सोमवार को लगभग 1800-1900 करीब ओपीडी रही है। इसमें सबसे ज़्यादा खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज आ रहे हैं। मेरी आम जनता को यही सलाह है कि तो गर्म पानी पिए, मास्क का सेवन करें। मैं डॉक्टर राजेश कुमार यादव। मरीजों से ज़्यादा गर्म पानी का सेवन करें और मास्क लगा के रहें। नगर परिषद बारा की ओर से डोल मेला में झूला बाजार की जगह के आवंटन के लिए टेंडर खोले गए हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ 75.20 लाख की बोली लगी है, जिसमें परिषद को अब तक की सबसे ज्यादा आय होने की उम्मीद है। इसी बीच टेंडर प्रक्रिया को लेकर झूला व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि टेंडर नगरपालिका सभापति के घर पर बंद कमरे में खोले गए हैं। पुराने व्यापारियों को दरकिनार कर चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है। कुछ टेंडर निर्धारित समय से पहले ही खोल दिए गए हैं। वहीं बात करें तो व्यापारियों ने मांग की है कि टेंडर जिला कलेक्टर की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से खोले जाएं। समाधान नहीं होने पर उन्होंने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम ज्ञापन देने आए हैं। बारा नगर परिषद में आज झूला टेंडर था। 1 बजे तक हम सब लोगों ने, टेंडरों ने सबने अपनी कॉपी डाली। कॉपी डालने के बाद सील की गई। सील करने के बाद हमसे बोला गया कि 4 बजे आप लोग आओ, 4 बजे टेंडर खोला जाएगा आप लोगों के सामने। और उसके बाद ही, उसके पश्चात ही हम लोग खाना खाने गए। जैसे हम लोग 3 बजे वहाँ पहुँचते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि क्या नाम से आपकी तो टेंडर कॉपी खुल चुकी है चेयरमैन साहब के घर पर, जबकि नगर परिषद का काम है नगर परिषद के सामने या नगर परिषद के प्रांगण में ही खुलना था और सब वेंडरों के सामने खुलना था। हमारी टेंडर कॉपी थी 75,11,786 और एक अननोन कॉपी उनके पास आती है और वो हमारा आरोप है कि अननोन कॉपी को 75,20,000 में खोल देते हैं और इसको 2 घंटे बाद शो करते हैं। जब टाइम खत्म हो चुका होता है, 5 बज चुकी होती है, तब वो और अधिकारी को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी मांग है कलेक्टर साहब से उनके सानिध्य में ये काम को करा जाए
और हमने ये सुना है और अभी तक जो जानकारी में आया हमारे कि कम से कम 20 लाख रुपए की मिली भगत है नगर परिषद को। जो कर्मचारी मिले हुए हैं उन लोगों ने टेंडर को भी खाली लेके और इस काम को करा। इसका करने धरने वाला पूरा भुवनेश जी मीणा है, एक्शन साहब, जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ना तो आयुक्त साहब मिले, ना ही चेयरमैन साहब मिले नगर परिषद के अंदर। और इसके पहले ही पश्चात में 6 तारीख को एक NIT जारी हुई थी, उसमें कोई शर्तें नहीं थी, तो हमने 6 तारीख को भी टेंडर कॉपी डाली थी। उसके बाद शर्तें लागू कर दी जाती 7 तारीख को शर्तें लागू करने के बाद हम शर्तों को पूरी करते हैं। और आज सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाया और उसके बाद भी हम अपनी शर्तों को पूरी करके 1 बजे हमने कॉपी डाली। 1 बजे क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कलेक्टर साहब से टीडवाना से खबर देख रहे हैं, जहां सावन मास और तीज के उत्सव के बाद अब कजली तीज और चौथ का जादू छा गया है। इस बार खास बात यह है कि अखंड सुहाग का प्रतीक ये दोनों व्रत आज मंगलवार को एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। कई वर्षों बाद दोनों पर्व का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है। दोनों पर्व एक ही दिन में होने से डीडवाना कुचामन जिले के बाजारों में महिलाओं की भीड़ देखी गई है। वहीं बात करें तो इस बार दोनों व्रत एक साथ होने से उत्साह दुगना हो चुका है। लाल रंग की साड़ी, सूट और अनारकली ड्रेस की मांग सबसे अधिक है। अधिकतर महिलाएं लाल रंग के वस्त्र खरीद रही हैं। डिजाइनर साड़ी और सूट भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। ज्वेलरी दुकानों पर बिछिया, पायल और लौंग की अच्छी बिक्री हो रही है। हालांकि सोने चांदी के बड़े दामों का असर ग्राहक संख्या पर भी पड़ रहा है। त्योहार से एक सप्ताह पहले ही पार्लरों में महिलाओं की बुकिंग फुल हो चुकी थी। देखिए डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की एक खास रिपोर्ट में। व्रत एक साथ आए हैं तो इस दिन महिलाएं अब 16 श्रृंगार करने के लिए हमारे पार्लर में बुकिंग करवा रही है और ये बुकिंग एक हफ्ता पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। और इस दिन हम जिसने पहले बुकिंग करवाई है उन महिलाओं को हम प्राथमिकता दे रहे हैं सबसे पहले। और इस व्रत को 16 श्रृंगार करके महिलाएं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए करते हैं। मैं निशा प्रजापति। कजली तीज हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं के लिए विशेषकर चौथ और तीज का व्रत होता है। इस दिन हम पूरे 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु, घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए व्रत रखती हैं। और ये सौभाग्य है मेरा कि मेरे पेशे से जो पति पत्रकार है वो भी इस दिन मुझे पूरा सहयोग करते हैं, मेरे साथ रहते हैं और मेरे साथ उपवास भी रखते हैं। और इस दिन हम संध्याकालीन समय में हम माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं। और विशेषकर इस दिन एक नीवड़ी बना करके और उसमें हम एक तलेल बनाते हैं जिसमें पानी भर करके बहुत सारी चीज़ों के ये त्यौहार कजली तीज और चौथ का व्रत कई सालों बाद में एक साथ आए हैं। और इस दिन महिला 16 श्रृंगार करके और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है। बड़े धूमधाम से ये व्रत करती है। इस दिन सातु के लड्डू बनाए जाते हैं और फिर चांद को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। और अगर चांद नहीं दिखता है तो अगले दिन सूर्य भगवान के अर्घ देकर ये व्रत। अजमेर से खबर देख रहे हैं, जहां अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के बुबानी गांव में भाजपा नेता और पूर्व पंचायत समिति सदस्य गंगाराम रावत का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों और परिजनों ने इसे हत्या बताया और पिकअप डीजे विवाद के कारण बताए हैं। आपको बता दें, बीती रात बुबानी गांव में 50 वर्षीय गंगाराम रावत का शव मिला है। हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर धरना दिया है। उन्होंने पुलिस को नामजद रिपोर्ट दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर शव लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने के निर्णय लिया गया है। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।